हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एआईजी ऑल इंडिविजुअल गाइडेंस। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जावा मॉडिफायर्स। तो आज हम लोग इस टॉपिक में जावा मॉडिफायर्स के बारे में जानेंगे। तो देखिए, जावा जो मॉडिफायर्स है उसको कितने प्रकार के होते हैं? वो दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ जावा मॉडिफायर्स। पहला होता है एक्सेस मॉडिफायर, दूसरा होता है नॉन एक्सेस मॉडिफायर। तो जो एक्सेस मॉडिफायर है वो क्या होता है, देखते हैं इसका डेफिनेशन। The access modifiers in Java specify the accessibility or scope of a field, method, constructor or a class. We can change the access level of field, constructor, method and class by applying the access modifier on it. देखिए, जो एक्सेस मॉडिफायर है वो एक्सेसिबिलिटी है, एक्सेसिबिलिटी और स्कोप, जिसका स्कोप किस कहाँ कहाँ तक सीमित रहता है। फील्ड मतलब एक फील्ड में, मेथड में, कंस्ट्रक्टर में, क्लास में, ठीक है। और एक्सेस मॉडिफायर इसको बोलते हैं वी कैन चेंज द एक्सेस लेवल ऑफ फील्ड कंस्ट्रक्टर। उसकी एक्सेस लेवल को हम लोग चेंज कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर, मेथड एंड क्लास में, ठीक है, बाय अप्लाइंग एक्सेस मॉडिफायर्स। तो एक्सेस मॉडिफायर्स चार तरह के होते हैं: प्राइवेट, डिफ़ॉल्ट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक। ये चार तरह के जो एक्सेस मॉडिफायर है, ये हम लोग इसके एक्सेस लेवल को चेंज कर सकते हैं। जहाँ मेथड्स में भी कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर में भी कर सकते हैं, क्लास में भी कर सकते हैं। ये अप्लाई हम लोग कर सकते हैं। तो देखते हैं कि जो चार तरह के जो एक्सेस मॉडिफायर है वो क्या है, उसके डेफिनेशन को पहले देखते हैं। पहला है प्राइवेट। तो प्राइवेट मेथड का डेफिनेशन देखते हैं। प्राइवेट हम लोग किस में कर सकते हैं वो देखते हैं। प्राइवेट मेथड्स, वेरिएबल्स एंड कंस्ट्रक्टर दैट आर डिक्लेयर प्राइवेट कैन ओनली बी एक्सेड विद इन द डिक्लेयर क्लास इटसेल्फ। देखिए, जो प्राइवेट है वो हम लोग मेथड के साथ कर सकते हैं, वेरिएबल को कर सकते हैं प्राइवेट, कंस्ट्रक्टर को भी कर सकते हैं प्राइवेट। और वो देखिए, और जो प्राइवेट अगर मेथड को करते हैं, कंस्ट्रक्टर को करते हैं और वेरिएबल्स को करते हैं, तो वो कहाँ तक उसका स्कोप है? उसका स्कोप उसी के क्लास तक सीमित रहता है। वो उसका स्कोप कहाँ तक रहेगा? उसी के क्लास तक। अदर मेंबर मतलब अदर क्लास के लोग उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। विजिबल टू द क्लास ओनली, इट कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। ये एक्सेस नहीं हो सकता। जो भी प्राइवेट मेंबर है, जैसे प्राइवेट वेरिएबल्स हो गया, मेथड हो गया, कंस्ट्रक्टर हो गया, ये अदर आउटसाइडर क्लास उसको एक्सेस नहीं कर सकता। अगर हम लोग प्राइवेट डिक्लेयर कर देते हैं किसी क्लास को, मेथड को, वेरिएबल्स को, तो प्राइवेट कर देने से अदर आउटसाइडर उसको एक्सेस नहीं कर सकता है। नेक्स्ट मॉडिफायर्स है डिफ़ॉल्ट। देखते हैं इसका डेफिनेशन। द एक्सेस लेवल ऑफ अ डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर इज़ ओनली विद इन द पैकेज, इट कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द पैकेज। देखिए, जो डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर है वो क्या है, सिर्फ क्लास लेवल तक ही वो रहता है, उसका स्कोप क्लास लेवल तक ही है। प्राइवेट का भी स्कोप क्लास लेवल तक था, और डिफ़ॉल्ट का रहता है सिर्फ विद इन द पैकेज। डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर्स का स्कोप है विद इन द पैकेज ओनली, ठीक है। इट कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द पैकेज। ये एक्सेस नहीं हो सकता, आउटसाइड के पैकेज इसको एक्सेस नहीं कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पब्लिक। पब्लिक मॉडिफायर क्या है? द एक्सेस लेवल ऑफ अ पब्लिक मॉडिफायर्स इज एवरीवेयर, it can be accessed from within the class, outside the class, within the package and outside the package। जो एक्सेस है, देखिए, जो पब्लिक मॉडिफायर्स है ना, वो विजिबल टू द वर्ल्ड होता है। उसको क्लास भी एक्सेस कर सकता है, आउटसाइड क्लास भी एक्सेस करेगा, विद इन पैकेज भी करेगा, आउटसाइड द पैकेज भी एक्सेस कर सकता है। तो पब्लिक जो होता है मॉडिफायर, ये विजिबल टू द वर्ल्ड होता है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा प्रोटेक्टेड है, ठीक है। प्रोटेक्टेड का डेफिनेशन देखते हैं। द एक्सेस लेवल ऑफ प्रोटेक्टेड मॉडिफायर इज विद इन द पैकेज एंड आउटसाइड द पैकेज थ्रू चाइल्ड क्लास। इफ़ यू डोंट मेक द चाइल्ड क्लास, इट कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द पैकेज। देखिए, जो प्रोटेक्टेड, अगर हम लोग किसी मेथड को या क्लास को
प्रोटेक्टेड मॉडिफायर लगाते हैं तो क्या होता है, वो प्रोटेक्ट होता है, वो एक्सेस लेवल, उसका स्कोप विद इन द पैकेज होता है और आउटसाइड द पैकेज भी होता है, बट किसके थ्रू होता है, चाइल्ड क्लास के थ्रू होता है। अगर हम लोग किसी आउटसाइड क्लास में डू नॉट मेक द चाइल्ड क्लास, अगर हम लोग चाइल्ड क्लास नहीं बनाते हैं तो जो आउटसाइड का पैकेज है ना, वो इसको एक्सेस नहीं कर सकता है। एक क्लास में अगर हम लोग चाइल्ड क्लास नहीं बनाते हैं तो जो अदर पैकेज है, आउटसाइड के जो पैकेज है, वो इसको एक्सेस नहीं करेगा। किसको, प्रोटेक्टेड अगर क्लास हो, वेरिएबल्स हो, मेथड हो, कंस्ट्रक्टर हो, उसको ये एक्सेस नहीं कर सकता है। क्लियर। देखिए ये चार्ट है, ये टेबल बनाया है मैंने, इसको आप लोग समझोगे तो इजी होगा समझना। देखिए एक मॉडिफायर्स यहाँ पे लिख दिए, सेम क्लास, सेम पैकेज, सब क्लास इन अदर पैकेज, यूनिवर्स। तो प्राइवेट, डिफ़ॉल्ट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, ये हमारा 4 मॉडिफायर्स है। कीवर्ड है, मॉडिफायर्स बोलिए, कीवर्ड बोलिए, एक ही है। तो देखिए सेम क्लास में प्राइवेट जो है, क्या सेम क्लास में है? हाँ, सेम क्लास में ही। प्राइवेट का स्कोप सेम क्लास में ही होता है। सेम पैकेज में नहीं। सब क्लास इन अदर पैकेज नहीं होगा, यूनिवर्स में नहीं हो सकता, ये सिर्फ सेम क्लास में ही हो सकता है। डिफ़ॉल्ट में देखते हैं, डिफ़ॉल्ट सेम क्लास में हो सकता है, सेम पैकेज में हाँ हो सकता है, सब क्लास इन अदर पैकेज नहीं हो सकता, यूनिवर्स भी नहीं हो सकता है। डिफ़ॉल्ट सिर्फ सेम क्लास में होगा, सेम पैकेज में होगा, ठीक है। प्रोटेक्टेड का देखिए, वो प्रोटेक्टेड सेम क्लास में भी होगा, सेम पैकेज में भी हो सकता है, सब क्लास इन अदर पैकेज थ्रू चाइल्ड क्लास ओनली, यस हो सकता है, यूनिवर्स में नहीं हो सकता। बट पब्लिक जो मॉडिफायर है, ये सेम क्लास में भी होगा, सेम पैकेज में भी हो सकता है, सब क्लास इन अदर पैकेज में भी होगा, यूनिवर्स में भी होगा। तो ये विजिबल टू द वर्ल्ड, इसलिए इसको हम लोग विजिबल टू द वर्ल्ड बोलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है एक्सेस मॉडिफायर में, सॉरी ये नॉन एक्सेस मॉडिफायर आ गया। एक्सेस मॉडिफायर तो 4 ही होता है, मैंने बता दिया। अब हम लोग नॉन एक्सेस मॉडिफायर का देखते हैं। तो इन जावा वी हैव 8 नॉन एक्सेस मॉडिफायर्स, दे आर यूज्ड विद द क्लास, मेथड, वेरिएबल्स, कंस्ट्रक्टर एक्सेट्रा टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट देयर बिहेवियर टू JVM। देखिए जो जावा में नॉन एक्सेस मॉडिफायर जो है वो 8 होते हैं। क्या क्या 8 है? फाइनल है, एब्स्ट्रैक्ट है, स्टैटिक, स्ट्रिक्टफ है, सिंक्रोनाइज्ड, वोलेटाइल, ट्रांजिएंट एंड नेटिव। ये 8 मॉडिफायर नॉन एक्सेस मॉडिफायर है। वो क्या कर, ये हम लोग कहाँ यूज़ कर सकते हैं? क्लास के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, मेथड के साथ भी कर सकते हैं, वेरिएबल्स के साथ, कंस्ट्रक्टर के साथ एक्सेट्रा और भी के साथ कर सकते हैं। तो ये 4 मेन है। टू प्रोवाइड, ये क्या करता है? टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट देयर बिहेवियर। ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है इनके बिहेवियर के थ्रू। और किसको करेगा? JVM को करता है। तो देखते हैं पहला फाइनल। जो फाइनल है वो नॉन एक्सेस मॉडिफायर है। तो देखते हैं फाइनल किसके किसके साथ हो सकता है? क्लास, मेथड, वेरिएबल्स। फाइनल कीवर्ड जो है फाइनल नॉन एक्सेस मॉडिफायर जो है, कीवर्ड भी बोल सकते हैं आप। तो फाइनल जो है हम लोग क्लास के साथ भी कर सकते हैं, मेथड के साथ भी कर सकते हैं, वेरिएबल्स के साथ भी कर सकते हैं। तो देखते हैं पहला फाइनल क्लास। अ क्लास व्हेन सेट टू फाइनल कैन नॉट बी एक्सटेंडेड। अगर हम लोग किसी क्लास को फाइनल डिक्लेयर करते हैं तो वो क्या होगा? वो एक्सटेंड नहीं हो सकता है। क्लास एक्सटेंड करना हम लोग इनहेरिटेंस में सीखे थे, लेकिन अगर हम लोग किसी क्लास को फाइनल डिक्लेयर कर सकते हैं तो आप उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फाइनल मेथड। अ मेथड व्हेन सेट टू फाइनल कैन नॉट बी ओवररिडन। अगर हम लोग किसी मेथड को फाइनल डिक्लेयर करते हैं तो वो ओवरराइड नहीं हो सकता। किसी भी मेथड को आप फाइनल डिक्लेयर करोगे तो आप उसे ओवरराइड नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है फाइनल वेरिएबल। अ फाइनल वेरिएबल वैल्यू कैन नॉट बी चेंज, फाइनल वेरिएबल्स आर लाइक कांस्टेंट। अगर हम लोग किसी भी वेरिएबल्स को फाइनल डिक्लेयर करते हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है वो
चेंज नहीं होती है। एक बार अगर आप फाइनल डिक्लेयर कर देते हो तो आप उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हो, वो एक तरह से कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा नॉन एक्सेस मॉडिफायर है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड है, मॉडिफायर्स भी है। तो ये कहाँ होता है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है एंड मेथड होता है। तो पहले एब्स्ट्रैक्ट क्लास देखते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हैव एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड कॉन्क्रीट मेथड इन इट। देखिए, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है और कॉन्क्रीट मेथड भी हो सकता है। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड किसको बोलते हैं? जिसके पास बॉडी नहीं होता है उसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट मेथड बोलते हैं। कॉन्क्रीट मेथड वी हैव, जिसके पास बॉडी होता है, दोज हैव बॉडी, मतलब कॉन्क्रीट मेथड के पास बॉडी होता है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हम उसकी जो बॉडी होती है, उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन होती है वो हम लोग हाइड करते हैं। ठीक है, और कॉन्क्रीट मेथड जिसके पास बॉडी होती है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड है और कॉन्क्रीट मेथड होता है। अब देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड। इट हैज़ ओनली मेथड सिग्नेचर, इट डज नॉट हैव एनी मेथड बॉडी। अभी मैंने बताया जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है उसके पास बॉडी नहीं होता है, सिर्फ मेथड सिग्नेचर है उसके पास। इफ़ अ क्लास हैज़ एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड द क्लास बिकम एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। देखिए, अगर एक क्लास में, क्लास हम लोग अगर प्रोग्राम लिखते हैं तो क्लास में अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो जो क्लास है ना उसको एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाना ही ये कंपलसरी होता है कि आप उसको एब्स्ट्रैक्ट बनाओ, उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाओ। लेकिन अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना ज़रूरी है, ये कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है एक क्लास के अंदर तो क्लास को एब्स्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है, ये कंपलसरी होता है। नेक्स्ट हमारा नॉन एक्सेस मॉडिफायर में आता है स्टैटिक। देखिए, स्टैटिक कीवर्ड जो है वो हम लोग मेथड्स के साथ भी लिख सकते हैं, वेरिएबल्स के साथ भी हो सकता है, नेस्टेड क्लास के साथ भी हो सकता है, इवन ब्लॉक के साथ भी होता है। तो देखते हैं स्टैटिक वेरिएबल्स के साथ में, ये सिंगल शेयर कॉपी है। तो जो स्टैटिक वेरिएबल होता है, अगर हम लोग किसी वेरिएबल्स के आगे स्टैटिक कीवर्ड लगाते हैं तो क्या होगा? वो सिंगल शेयर कॉपी होगा। सिंगल शेयर का मतलब कि वो एक बार ही मेमोरी को ऑक्यूपाई करेगा। जब भी हम लोग को अगर वेरिएबल्स को चाहे डिक्लेयर करना हो तो बार बार, एक बार हम लोग अगर उसको बता दिए कि इसका इतना वैल्यू है तो इसका इतना है, तो वो बार बार मेमोरी को ऑक्यूपाई नहीं करेगा, बार बार उसके लिए मेमोरी को नहीं लेगा, वो एक ही बार मेमोरी लेता है। इसलिए स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है जावा में। मैंने स्टैटिक चैप्टर में ही बताया था, इस सब फिर से बताती हूँ। तो स्टैटिक वेरिएबल है सिंगल शेयर कॉपी। स्टैटिक मेथड भी होता है सिंगल शेयर कॉपी। अगर मेथड में भी हम लोग स्टैटिक कीवर्ड को लगाते हैं तो वो भी बहुत वैल्यूबल हो जाता है, वो भी मेमोरी को ऑक्यूपाई नहीं करता, वो भी सिंगल शेयर कॉपी बन जाता है। ठीक है, स्टैटिक नेस्टेड क्लास के साथ भी अगर स्टैटिक कीवर्ड को लगाते हैं तो वो स्टैटिक मेंबर ऑफ अदर क्लास। नेस्टेड क्लास का मतलब क्या होता है? क्लास के अंदर अगर क्लास बनाते हैं ना उसको हम लोग नेस्टेड क्लास बोलते हैं। तो वो भी, उसके मेंबर भी क्या हो जाएंगे? स्टैटिक मेंबर ऑफ अदर क्लास। अदर क्लास के मेंबर भी स्टैटिक हो जाते हैं। देखिए, इसमें एक बात आप ध्यान दीजिएगा, जो लोकल वेरिएबल्स होता है ना कैन नॉट बी मेड स्टैटिक। आप लोकल वेरिएबल को स्टैटिक डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि लोकल वेरिएबल स्टैटिक नहीं होता है। ठीक है, फोर्थ वन है हमारा स्ट्रिक्ट एफ पी। स्ट्रिक्ट एफ पी एप्लीकेबल टू क्लास एंड टू अ मेथड। इस जो स्क्रिप्ट एफ है ये क्या है? ये एप्लीकेबल होता है क्लास एंड टू अ मेथड। ये क्लास के साथ भी होता है और मेथड के साथ भी होता है। इसका देखते हैं डेफिनेशन। दिस कीवर्ड इंश्योर दैट यू विल गेट द सेम रिजल्ट ऑन एवरी प्लेटफॉर्म ऑपरेशन इन द फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल। ये क्या है? ये आपको इंश्योर करता है, ये जो स्क्रिप्टिव कीवर्ड है वो जो है वो आपको इंश्योर करता है कि आप फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर, ठीक है, परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपका
तो आपको सेम रिज़ल्ट मिल सकता है सेम प्लेटफॉर्म पर। सेम रिज़ल्ट ऑन एवरी प्लेटफॉर्म, इसका मतलब यही होता है, सिंपल सा वर्ड में समझो आप तो सेम रिज़ल्ट ऑन एवरी प्लेटफॉर्म। फिफ्थ वन है हमारा सिंक्रोनाइज्ड। तो सिंक्रोनाइज्ड जो कीवर्ड है हम लोग मेथड एंड ब्लॉक के साथ यूज़ करते हैं। तो इट यूज्ड इन थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन, तो का यूज़ हम लोग थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन के साथ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है वोलाटाइल नॉन एक्सेस मॉडिफायर। तो वोलाटाइल जो है वो वेरिएबल्स के साथ होता है, तो वैल्यू ऑफ वोलाटाइल वेरिएबल इज शेयर्ड अमंग थ्रेड एंड एनी थ्रेड कैन अपडेट इट्स वैल्यू, ठीक है। जो वोलाटाइल जो वेरिएबल्स के जो वैल्यू होते हैं उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, किसके द्वारा, बाय डिफरेंट थ्रेड के द्वारा हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट भी वेरिएबल्स के साथ कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ ट्रांजिएंट इंस्टेंस वेरिएबल ऑफ क्लास कैन नॉट बी परसिस्टेड टू फाइल। देखिए, जो ट्रांजिएंट वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो क्लास कैन नॉट बी परसिस्टेड टू फाइल का मतलब कि वो उस फाइल में मौजूद नहीं हो सकता है। नेक्स्ट हमारा है नेटिव। हम लोग नेटिव मेथड के साथ भी करते हैं। नेटिव मेथड इंडिकेट दैट अ मेथड इज इम्प्लीमेंटेड ऑन अ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट कोड लाइक सी और C++। जो नेटिव मेथड होता है ये एक ऐसा मेथड है जिसका इम्प्लीमेंटेशन को अदर लैंग्वेज यहाँ पे क्या है, C और C++ में लिखा जाता है। तो फ्रेंड्स ये है जावा के मॉडिफायर्स। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। ये देखिए फिर से मैं एक बार रिमाइंड कर देती हूँ, जावा के दो मॉडिफायर्स होते हैं, एक्सेस नॉन एक्सेस मॉडिफायर, एक्सेस मॉडिफायर। तो जो एक्सेस मॉडिफायर होते हैं वो 4 होते हैं, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफ़ॉल्ट, पब्लिक। उसकी मैंने टेबल बनाया है, उसको आप लोग देखना तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो नॉन एक्सेस मॉडिफायर 8 होते हैं, फाइनल, एब्स्ट्रैक्ट, स्टैटिक, स्ट्रिक्टिव, सिंक्रोनाइज्ड, वोलेटाइल, ट्रांजिएंट, नेटिव, ये सारे होते हैं नॉन एक्सेस मॉडिफायर। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। मैंने बहुत सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश की है। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।